नमस्कार साथियों, देखिए आज की वीडियो में हम देखेंगे impact.convergenius ऐप पर वेबसाइट पर हमको जो विश्लेषण NAS SAS का व्हाट्सएप साप्ताहिक मूल्यांकन का अवेलेबल है उसको हम किस प्रकार से देख सकते हैं और हम एनालिसिस कर सकते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट की अदर डिस्ट्रिक्ट से कंपैरिजन करके, स्टेट से कंपैरिजन करके, स्टेट और नेशनल का कंपैरिजन सभी कुछ हम देख सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर लॉगिन करते हैं। अभी हम ये देख सकते हैं, आप यहाँ पर वेबसाइट जो आपको दिख रही है इस पर हमने लॉगिन किया। हम इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, impact.convergenius.ai/mp। तो जैसे हम यहाँ पर लॉगिन करेंगे, यहाँ पर हमको जैसे ऑप्शन अवेलेबल है SAS का, NAS का, पार्टिसिपेशन और इसी टाइप से परफॉर्मेंस का। तो यहाँ पर हम अभी NAS के संबंध में चर्चा करेंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हो इसलिए हम जल्दी से आपको बताने का कोशिश करेंगे और आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा और आपको जानकारी अच्छी लगेगी। हम NAS इनसाइट्स पर क्लिक करते हैं इस लिंक पर। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखिए हमको डैशबोर्ड अवेलेबल होगा। डैशबोर्ड यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा है ऊपर की हेडिंग मध्य प्रदेश नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 परफॉर्मेंस डैशबोर्ड है ये। यहाँ पर जैसे कि हम सबसे पहले देख लेते हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस कंपैरिजन। जैसे कि यहाँ पर बताया हुआ है मध्य प्रदेश का 42 है ओवरऑल कंपैरिजन, इसी टाइप से नेशनल का 40 है और यहाँ पे एक अदर स्टेट की और जानकारी बताई हुई है। इसी टाइप से यहाँ पर टॉप परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट, चूंकि हम अभी मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में जो टॉप परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट है सबसे पहले भिंड, फिर दमोह, फिर सीधी यहाँ पर हमको शो हो रहा है और उनका एवरेज भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पर बॉटम डिस्ट्रिक्ट हमको दिख रहे हैं। अब इसमें नीचे हम आते हैं तो नीचे देखिए आपको ये यहाँ पर आप देखिएगा जहाँ पर आपको कर्सर दिख रहा है क्लास सब्जेक्ट वाइज आपको यहाँ पर डाटा अवेलेबल है। तो इसमें क्लास सब्जेक्ट वाइज डाटा में क्या है तो यहाँ पर देखिए आप इस कर्सर लेके आना है, हमको कहीं पे क्लिक नहीं करना, सिर्फ कर्सर लेके आएंगे तो भी आपको यहाँ पर जानकारी दिख जाएगी। क्लास 3 है इन्वायरमेंटल साइंस, इस सब्जेक्ट की यहाँ पर स्टेट का एवरेज और नेशनल का एवरेज दोनों जानकारी यहाँ पर बताई हुई है। यहाँ पे आपको नीचे भी ये जानकारी बताई गई है कि क्लास 3 इन्वायरमेंटल साइंस यहाँ पर आपको जानकारी बताई हुई है। इसी टाइप से यहाँ पर ये क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज डाटा अवेलेबल है। इसमें एक और जैसे अभी ये कर्सर मेरा मैंने बाहर क्लिक कर दिया तो हमको यहाँ पर कुछ ये वाली जानकारी नहीं दिखाई दे रही। हम यहाँ पर अंदर कर्सर लेके जाएंगे, ये जानकारी हमको यहाँ पे दिखाई देगी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। इससे आप ड्रिल अप नेक्स्ट लेवल पर जा सकते हैं, अप वाले लेवल पर, और ड्रिल डाउन इससे बोले तो बॉटम वाली हिरार्की पर आ सकते हैं, अपर हिरार्की, बॉटम हिरार्की। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ड्रिल अप पर हम क्लिक करते हैं तो हम एक स्टेप ऊपर वाली हिरार्की पर आ गए हैं। ये यहाँ पर हमको सिर्फ क्लास वाइज डाटा अवेलेबल हो रहा है, क्लास वाइज एक एवरेज दिख रहा है। ऊपर हमको नेशनल लेवल का एवरेज दिखाई दे रहा है क्लास वाइज और नीचे हमको स्टेट लेवल का एवरेज दिखाई दे रहा है क्लास वाइज। यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो भी प्रीवियस विंडो में देखा था क्लास और सब्जेक्ट वाइज, तो ये यहाँ पर जैसे कि डार्क ग्रीन हमको क्लास 3 का कलर है, इसी टाइप से क्लास 5 का ये कलर है, 8th का और 10th का ये वाला कलर है। अब इसी में हम वापस से इस वाली पर क्लिक करते हैं, गो टू नेक्स्ट लेवल इन द हिरार्की, इस पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर हमको सब्जेक्ट वाइज भी हिरार्की और ये एक स्टेट और नेशनल का एवरेज हमको यहाँ पर शो होने लगा है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा बाय डिफॉल्ट हमको क्लास प्लस सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर डाटा अवेलेबल था और बार चार्ट में हमको डाटा अवेलेबल था। इसी टाइप से हमको एक लेवल अप गए तो हमको क्लास वाइज डाटा दिखने लगा और फिर हम नेक्स्ट लेवल पर आए तो हमको सब्जेक्ट वाइज डाटा दिखने लगा। अब इसमें हम यहाँ पर आते हैं, जो 1 of 6 आपको दिख रहा है यहाँ पर नीचे, इस पर हम नेक्स्ट पेज पर क्लिक करेंगे तो हम देखिए ये यहाँ पे कंपैरेटिव स्कोर कार्ड 1, डायरेक्ट आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं और इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो हम जैसे नेक्स्ट पेज पर क्लिक करते हैं हम यहाँ पर आगे कंपैरेटिव स्कोर कार्ड 1। अभी ये यहाँ पर देखिए चूंकि हमारा स्टेट अभी सिलेक्ट है मध्य प्रदेश, तो हमको मध्य प्रदेश से रिलेटेड ये यहाँ पर सभी डिस्ट्रिक्ट के सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो जैसे यहाँ पर कुछ ये डिस्ट्रिक्ट के नेम दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर ऊपर लैंग्वेज, मैथमेटिक्स इस प्रकार से सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर इस टाइप से अलग अलग कलर क्यों हैं? तो अलग अलग कलर इसलिए चूंकि यहाँ पर आप देखिएगा जो लिखा हुआ ऊपर एवरेज स्कोर अक्रॉस ग्रेड्स फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट इन कंपैरिजन विथ नेशनल एवरेज। तो यहाँ पे नेशनल लेवल का जो एवरेज अभी हमने देखा था लास्ट स्क्रीन में ओवरऑल के अंदर, तो उस एवरेज से जो बॉटम यदि डिस्ट्रिक्ट का एवरेज जाएगा तो उसका कलर रेड इस टाइप से होता जाएगा, और यदि उस एवरेज से अपर जाते जाएंगे डिस्ट्रिक्ट का एवरेज तो वो हमको ग्रीन, डार्क ग्रीन इस टाइप से दिखाई देगा। तो आप यहाँ पर कहीं पे भी कर्सर ले जाकर भी देख सकते हैं किस सब्जेक्ट के बारे में आपको जानकारी देखना है। जैसे यहाँ पर हम देखें तो चूंकि लैंग्वेज हमको सभी क्लास में ये वाला सब्जेक्ट था, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये आपको दिख रहा है। जैसे हमने ये यहाँ पर कर्सर लेके गए तो क्लास 3, 5, 8 और 10 ये सभी ग्रेड में हमको यहाँ पर
एवरेज स्कोर दिखाई दे रहा है इस डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है, जैसे यहाँ पर हमको भिंड का दिखाई दे रहा है। यदि जैसे हम इस वाले सब्जेक्ट में जाते हैं तो चूंकि सिर्फ क्लास 10th में था तो यहाँ पर हमको ग्रेड 10 ही दिखाई दे रही है और उसका एवरेज दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम कहीं पर भी कर्सर से ले जा करके जानकारी को देख सकते हैं। यदि यहाँ पर देखिए हमको और जानकारी ऊपर अवेलेबल है, यहाँ पर हमको फिल्टर दिए हुए हैं। यदि आप किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की जानकारी देखना चाहें तो यहाँ से आप टाइप करके भी देख सकते हैं, स्क्रॉल डाउन और अप करके भी आप डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे किसी भी डिस्ट्रिक्ट को आप यहाँ से सिलेक्ट करना चाहें, हम एक डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे हमने ये वाला डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किया। तो ये देखिए यहाँ पर मैप भी चेंज हो चुका है, अब हमको सिर्फ यही डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है मैप में, और यहाँ पर देखिए आपको सिर्फ नीमच की ही जानकारी दिखाई दे रही है सभी सब्जेक्ट वाइज। यदि आप चाहते हैं कि किसी ग्रेड पर्टिकुलर ग्रेड का आपको देखना है तो ये देख सकते हैं क्लास 3 में 3 सब्जेक्ट एनएस में कवर हुए थे, तीनों सब्जेक्ट की जानकारी दिखाई दे रही है। यदि आप चाहते हैं कि इसके अंदर हमको सिर्फ लैंग्वेज का देखना है तो आप इस प्रकार से यहाँ पर भी फिल्टर लगाकर देख सकते हैं। अब इसी में और जानकारी यहाँ पर, जैसे कि आपने फिल्टर लगाया हुआ था डिस्ट्रिक्ट पर, तो ये क्लियर सिलेक्शन का यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका सिलेक्शन क्लियर हो जाएगा, ये फिल्टर हट जाएगा। इसी टाइप से यहाँ पर अब देखिए फिल्टर लगा हुआ है इस वाले पर, किस पर, लैंग्वेज पर और क्लास पर। तो लैंग्वेज का ही सिर्फ हमको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज डाटा अवेलेबल हो रहा है, हम यहाँ पर भी क्लियर कर देते हैं इसको। तो ये क्लास का हमको तीनों सब्जेक्ट का यहाँ पर डाटा अवेलेबल हो रहा है। तो इस प्रकार से आपको बहुत ही अच्छी यहाँ पर सुविधा दी गई है, आप इस प्रकार से आसानी से एनालिसिस कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट के साथ में आपका डाटा भी कंपेरिजन कर सकते हैं। और आगे हम चलते हैं इसमें, यहाँ पर देखिए अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अभी हम ये 3 of 6 पर आ चुके हैं। यहाँ पर हमने चूंकि लास्ट वाले में हमारे यहाँ पर क्लास 3 पर अभी फिल्टर लगा हुआ था, हम इसको भी क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं ये जो हमको यहाँ पर जो ये लाइन्स दिख रही है, ठीक है ना, तो ये लाइन किस चीज की, अलग अलग कलर की, अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग लाइन है। ये यहाँ पर देख सकते हैं हम कि ये जो थोड़ा लाइट है ब्लू कलर, ये लैंग्वेज सब्जेक्ट का है, डार्क ब्लू मैथमेटिक्स का, इसी टाइप से ये एनवायरमेंटल साइंस का है ये वाली लाइन, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमको सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रही है अलग अलग कलर की लाइन। और यहाँ पर नीचे हमको देखिए डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं। ये डिस्ट्रिक्ट अभी जो है किस क्रम में जमे हुए हैं, ये अल्फाबेट में तो नहीं दिख रहे हैं, तो फिर किस क्रम में जमे हुए हैं ये, तो ये इस ऑर्डर में जमे हुए हैं कि जो एवरेज ओवरऑल जो एवरेज एनएएस में रहा है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का सभी सब्जेक्ट में, तो उस के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर सबसे कम से इधर सबसे ज्यादा में ये जमे हुए हैं। बोले तो ये यहाँ पर जैसे कि झाबुआ दिख रहा हमको, तो इसका एवरेज ओवरऑल सबसे कम रहा था और यहाँ पर भिंड का सबसे ज्यादा रहा, तो इस क्रम में जमे हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सभी सब्जेक्ट में ऐसी ही स्थिति है। आप देख सकते हैं कि जैसे ये वाला सब्जेक्ट है, ये वाला सब्जेक्ट कौन सा है, तो MIL है। MIL जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ये कौन सा, अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट है, जबकि ये यहाँ पर तीसरे नंबर पर आ रहा है डिस्ट्रिक्ट। सबसे पहले इधर कौन सा आ रहा है, झाबुआ आ रहा है, जबकि इसमें MIL का 35 स्कोर था। ये यहाँ पर देखेंगे आप अलीराजपुर में MIL का 31 है, ये उससे डाउन है। लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो अलीराजपुर का जो एक एवरेज है वो इसके पिछले वाले डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा है, इस कारण से ये यहाँ पर आगे हमको दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर भी चाहें तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट पे इस प्रकार से फिल्टर लगा करके उससे रिलेटेड आप और भी ग्रेडिंग वगैरह का डाटा देखना चाहें तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और लर्निंग आउटकम का भी यहाँ पर हमको ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे हम 305 पर लगाते हैं तो 305 किससे रिलेटेड था, हमारा क्लास 3 से रिलेटेड था, ये यहाँ पर हमको दिख रहा है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यह जानकारी को यहाँ पर। अभी हम यहाँ पर फिल्टर क्लियर कर देते हैं। अब हम नेक्स्ट विंडो पर चलते हैं। यहाँ पर हम 4 of 6 पर आ गए हैं। अब 4 of 6 किस चीज का है, तो ये कॉम्पिटेंसी वाइज परफॉर्मेंस ओवरऑल है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, ये जैसे देखिए क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज और लर्निंग आउटकम वाइज हमको यहाँ पर डाटा अवेलेबल है। हम यहाँ पर हमको क्या चीजें हमें बताई गई है, तो योर स्टेट्स एवरेज, यहाँ पर राज्य का एवरेज हमको दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से हमको ये नेशनल एवरेज यहाँ पर जो नेशनल का एवरेज बताया जा रहा है। तो यहाँ से हमको और पिक्चर क्लियर होती है कि किस लर्निंग आउटकम में स्टेट का क्या एवरेज रहा है और नेशनल का क्या एवरेज रहा है। यदि आप चाहें आपका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का एवरेज, यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे प्लस और माइनस का जो आपको दिया हुआ है, यदि आप प्लस आपको दिख रहा है तो उस पर प्लस पर आप क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड डाटा आपको डिटेल में दिख जाएगा। यदि आप माइनस पर क्लिक करेंगे तो वो जो है कोलैप्स और इस टाइप से हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से भी इस डाटा को देख सकते हैं, पर्टिकुलर लर्निंग आउटकम वाइज, सब्जेक्ट वाइज, क्लास वाइज।
आप चाहते हैं यहाँ पर किसी डिस्ट्रिक्ट का देखना, तो आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करके उससे रिलेटेड डाटा भी देख सकते हैं। जैसे ये हमने डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किया है तो हमको सिर्फ यहाँ पे अशोकनगर से रिलेटेड डाटा, सॉरी, ये यहाँ पे हम किसी डिस्ट्रिक्ट पर सिलेक्ट करके भी इस प्रकार से यह देख सकते हैं। अब इसी में हम नेक्स्ट पर आते हैं 5 ऑफ 6 पर। तो यहाँ पर हम जो है, ये मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर करता हूँ कि ये यहाँ पर हमको स्टेट और नेशनल का ही जो एवरेज दिखा रहा है लर्निंग आउटकम वाइज। यदि हमको डिस्ट्रिक्ट वाइज देखना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमको डिस्ट्रिक्ट वाइज हम चाहते हैं तो देख सकते हैं, जैसे सीपी अशोकनगर का डाटा हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यदि आप चाहते हैं यहाँ पर फिल्टर हम क्लियर कर देते हैं सिलेक्शन को, तो यहाँ पे हमको सभी डिस्ट्रिक्ट्स का डाटा शो होने लगेगा। अब आप बोलेंगे कि अशोकनगर से आगे तो और भी डिस्ट्रिक्ट है अल्फाबेट वाइज, वो क्यों नहीं दिख रहे? तो हमने यहाँ पर चूंकि अशोकनगर का पहले फिल्टर लगाया था, तो अशोकनगर के बाद से ही फिल्टर हटाने के बाद में डिस्ट्रिक्ट चालू हो गए हैं। यदि आप चाहते हैं उनको भी देखना तो आप इसको यहाँ पर रिफ्रेश करके और फिर से उस वाले लर्निंग आउटकम पर आ सकते हैं। तो ये देखिए, अभी ये हमको सारे डिस्ट्रिक्ट अल्फाबेट वाइज दिखाई दे रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर आपका डिस्ट्रिक्ट देखना है या वो पीछे हैं, तो आप इधर से, ये आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, इस प्रकार से आप आगे बढ़ के आपका डिस्ट्रिक्ट का डाटा भी देख सकते हैं। यहाँ पर सेम हमको ग्रेड वाइज फिल्टर भी अवेलेबल है, क्लास वाइज फिल्टर भी अवेलेबल है, लर्निंग आउटकम वाइज फिल्टर भी अवेलेबल है। ठीक है, इसी के बाद में हम नेक्स्ट पर चलते हैं 6 ऑफ 6 पर। तो यहाँ पे हमको देखिए इस प्रकार से यहाँ पर ग्राफ सॉरी चार्ट में हमको डाटा बताया गया है, लर्निंग आउटकम कोड वाइज डाटा अवेलेबल है, और ये जो है कंपैरेटिव लर्निंग आउटकम लेवल परफॉर्मेंस यहाँ पर बताया हुआ है। तो यहाँ पर कहीं पर भी आप जहाँ पर भी जाएंगे इस प्रकार से सिर्फ कर्सर को लेके जाएंगे तो यहाँ पर दिख जाएगा एवरेज स्कोर 27 है। और ये लर्निंग आउटकम कौन सा है, यहाँ पे नंबर हमको बताया हुआ है ACI 1006, और इसके आगे बताया हुआ लर्निंग आउटकम का नाम क्या है, तो कैलकुलेट यूजिंग डाटा गिवन। आप चाहते हैं यहाँ पर लैंग्वेज चेंज करना, तो इसके लिए आपको अलग से सेटिंग करनी पड़ेगी। इसके संबंध में आपने आपको पहले एक वीडियो में बताया था किस प्रकार से आप सेटिंग कर सकते हैं। ये देखिए हमको हिंदी में यहाँ पर जानकारी अवेलेबल होने लगी, यदि आपको हिंदी ज़्यादा कन्वीनियंट है तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। यदि आप, ये तो एवरेज स्कोर था, आप चाहें आपका डिस्ट्रिक्ट का देखना तो आप यहाँ से आपका डिस्ट्रिक्ट सॉर्टिंग कर सकते हैं, चाहे तो टाइप करके भी आप देख सकते हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सिर्फ आपके डिस्ट्रिक्ट का एक आपको लर्निंग आउटकम वाइज डाटा यहाँ पर दिखने लग गया है। आपको उधर जाना है और तो आप इस प्रकार से यहाँ पर कर्सर को, ये सॉरी आपके माउस को स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन करके आगे बढ़ सकते हैं इसमें। इस प्रकार से आप इधर उधर जा सकते हैं। जैसे हम अभी लास्ट वाले पर आ चुके हैं ये, और इस प्रकार से हम ये फर्स्ट, मतलब ये हमको यहाँ पर ये बताया गया है कि सबसे कम हमारा जो एवरेज रहा है वो किस लर्निंग आउटकम में रहा है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं सबसे कम हमारा रहा है M705। ये औसत अंक कितना था, तो भी 14 था। जैसे ये नीमच डिस्ट्रिक्ट हमने फिल्टर किया हुआ, तो नीमच का आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से आप ओवरऑल देख सकते हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट का देख सकते हैं। और सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किस में रहा है, तो आप इसको माउस को स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर आ गए। 70 अंक रहे औसत, इसमें किस में रहा, तो M317। ये किस चीज का है, तो यहाँ पे देख सकते हैं समय को सही ढंग से घंटे तक पढ़ना। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छी सुविधा दी गई है इसी में। तो साथियों, हमने आपको यहाँ पर जो अच्छे से बताने का एक प्रयास किया है, आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। और ये यहाँ पर देखिएगा, एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर जो ये हमारा था 1 2 3 4 नंबर का था 4 ऑफ 6 में। 4 ऑफ 6 में ये देखिए, आप यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करके योर स्टेट एवरेज पर आप इस पर क्लिक करके इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं। ये जैसे मैंने इसको भी लोअर टू हायर टू लोअर किया, इसी प्रकार से मैं इसको लोअर टू हायर भी कर सकता हूँ कि स्टेट का जो एवरेज रहा है वो सबसे कम किस में रहा है और सबसे ज्यादा किस में रहा है, और नेशनल के कंपैरिजन वो किस स्टेप से है। यहाँ पर आपको हेरारकी के लिए ये ऑप्शन अवेलेबल है, आप इसका यूज करके देख सकते हैं। यदि इसमें बॉटम लेवल की हेरारकी अवेलेबल होगी तो आप उसमें देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप भी इसको और ट्राई करके, हो सकता है हमसे कुछ छूट चुका हो इसमें बताना, तो वो आप भी ट्राई करके देख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम SAS और व्हाट्सएप असेसमेंट और साप्ताहिक जो क्विज होती है उनसे रिलेटेड चर्चा करेंगे। तो
प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेगा। थैंक यू।